Welcome Shivani to our platform. Thank you so much, Dr. Harshita. Uh, Good to see your cheerful face and this cheerful and smiling face, Shivani, in this depressive times. Okay, Thank you. now tell me Shivani कि इतनी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आजकल बात हो रही है कि ये खाना, विटामिन डी खाना है, विटामिन सी खाना है, कैल्शियम खाना है, क्यों खाना है ये सब? हर न्यूट्रिएंट का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे इम्यूनिटी के लिए और इवन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए भी. बट राइट नाउ वी आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट आवर इम्यूनिटी, इसलिए हम इस टाइम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो हेल्प करते हैं हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए. राइट, सो दैट इज द थिंग. अभी तो हमारे क्या क्या चीजें ऐसी हैं, कौन कौन सी चीजें आप तुम रिकमेंड करोगे कि विटामिन डी, विटामिन B12 क्या आप रिकमेंड करते हो? अभी फॉर बेसिकली बूस्टिंग इम्यूनिटी सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी की. विटामिन सी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इट वर्क्स लाइक अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इन आवर बॉडी. और ये क्या करता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी से वो फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स को रिमूव कर सके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में और हेल्प कर सके आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. तो विटामिन सी में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी लोगों को लगता है कि हम अगर बहुत सारे वेजिटेबल्स खा रहे हैं खट्टे या फिर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमारा प्रॉपर विटामिन सी मिल जाएगा हमको. बट द थिंग इज कि विटामिन सी जो होता है वो बहुत ही ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है फर्स्ट, और वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. मतलब कि यानी कि हीट पड़ते ही विटामिन सी खत्म हो जाएगा. आपने अगर उसे पानी के साथ मतलब लाइक आप पानी पीते हो तो विटामिन सी आपकी बॉडी से फ्लश आउट होता चला जाता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस समय पे हम लोग एक 100 मिलीग्राम जो है 100 मिलीग्राम्स टू 500 मिलीग्राम्स रेगुलरली एज फ्रॉम अ सप्लीमेंट ले विटामिन सी को. इसके अलावा हम लोग नेचुरल सप्लीमेंट्स मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिसके थ्रू हमें विटामिन सी मिलता है, जैसे कि टमेटोज, गुआवा, आंवला, ये सब चीजें अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें. इवन कैप्सिकम जो होता है यानी कि बेल पेपर्स जो होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो वो हम अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा लें, प्लस हम लोग एक सप्लीमेंट भी ऐड करें ताकि प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन हो और वो हमें हेल्प करे कि हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो. तो शिवानी, कोई पर्टिकुलर समय होता है जब हमें विटामिन सी खाना चाहिए, विटामिन सी की गोली खानी चाहिए या आंवला खाना चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि विटामिन सी जो होता है, मैंने जैसा बताया कि वो बहुत जल्दी हीट सॉल्युबल, मतलब बहुत जल्दी हीट में वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन सी, है ना. तो आपको क्या करना है, हमेशा विटामिन सी को आप पोस्ट मील्स डेफिनेटली ले सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आप विटामिन सी के साथ में अपना चाय या कॉफी या कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं लो, नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा. तो ये जो हम लोग करते हैं जनरली खाने के साथ चाय लेते हैं, तो दैट शुड बी टोटली अवॉइडेड. दैट शुड बी टोटली अवॉइडेड. एंड स्पेशली हम लोग का एक तरीका है कि ब्रेकफास्ट के साथ चाय जरूर चाहिए. जबकि हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट शुड बी अ हेल्दीएस्ट मील, राइट. तो उस टाइम पर हम सारी चीजें डाल रहे हैं, हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हम मिल्क भी ले रहे हैं, हम सब चीजें ले रहे हैं, बट वी आर टेकिंग अ कप ऑफ टी अलोंग विद इट. तो उससे क्या होता है, ना तो आपका आयरन एब्जॉर्ब होता है, ना ही आपका विटामिन सी एब्जॉर्ब होता है, और ना ही आपके बी विटामिन ढंग से एब्जॉर्ब होते हैं. बिकॉज चाय में या कॉफी में देर आर कैफीन एंड टैनिन्स इन इट जो कि इनहिबिट करते हैं न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का में. Okay, so chai and coffee is a big no, but you can take milk. Yes, you can take milk, but not the tea and coffee or any caffeinated beverage like Coca-Cola or Sprite or something like that. Even So Red Bull. these are all a big no to be taken with any type of food. Yes, before 2 hours and after 2 hours of meal, because that is the time when absorption happens, particularly. Okay. Thank you, Shivani. That was a really important thing. विटामिन सी के बारे में तुमने बताया. अभी विटामिन डी के बारे में भी आजकल बहुत कुछ है. आजकल चूंकि मेरा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है और हमारे पास ऐसा शायद ही कोई पेशेंट होता हो या कोई ऐसा बंदा होता हो जो विटामिन डी चेक कराए, उसका विटामिन डी कम ना हो. तो विटामिन डी के लिए क्या तुम रेगुलरली क्या रिकमेंड करती हो कि विटामिन डी डाइट से और टेबलेट से कैसे करने के लिए? देखिए विटामिन डी का जो मेन है, हम इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स है हमारे सूर्य देवता, हमारा सन, राइट, जिससे कि हमें विटामिन डी मिल सकता है. बट बिकॉज हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम सारा दिन कमरे में बंद होते हैं या हम ऑफिस में होते हैं, तो हमें वो सनलाइट एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं मिलता.
दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो सनलाइट है, यानी कि जो विटामिन डी है जो सनलाइट में, वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आप नेकेड स्किन नहीं होगे। अगर आप कपड़े पहन के विटामिन डी के लिए जा भी रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं सुबह में, तो भी वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आप बेयर स्किन हो, तभी वो एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, आपके रिसेप्टर्स तभी वर्क करते हैं। राइट शिवानी, इसमें भी शायद एक चीज ये भी ऐसा भी होता है कि विटामिन डी इज ऑब्जॉर्ब्ड ओनली बाय द अर्ली मॉर्निंग सनराइज। जैसे अगर जैसे 10-11 बजे अगर आप निकल के विटामिन डी लेना चाहोगे तो विटामिन डी नहीं देगा, बल्कि आपको सन टैन करके छोड़ेगा। एम आई राइट? उस टाइम पे यूवी लाइट्स इंक्रीज हो जाती है, यूवी रेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है उस टाइम पे, तो आपका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है। सो इट इज ओनली द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट जिसमें हमको अपने आप को विटामिन डी के लिए एक्सपोज करना चाहिए फॉर द विटामिन डी फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन वी कैन से, फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन। सो विटामिन डी का के बाद को किस समय हमें खाना चाहिए डाइट में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि विटामिन डी जो होता है वो बहुत जरूरी विटामिन है आज की डेट में, क्योंकि मोस्टली हम सब उसमें डेफिशिएंट होते हैं, नंबर 1। दूसरा, विटामिन डी जो होता है वो आप मानिए 800 पाथवेज पे वर्क करता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए विटामिन डी जो है उसके सोर्सेज हमारी डाइट में बहुत कम होते हैं, क्योंकि विटामिन डी के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो मिल्क या फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स। इसके अलावा विटामिन डी के जो मेन सोर्सेज हैं वो है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। उसके लिए भी अगर हमें विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन चाहिए तो हमें कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें तो उसके साथ या तो 1 ग्लास दूध का लें, या उसके साथ आप दही लें, या फिर आप 1 चम्मच तिल ले सकते हैं जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, या फिर आप एक बोल जो है मखाना लीजिए जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ताकि जो विटामिन डी आप ले रहे हैं वो उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा हो बॉडी में। तो दोनों चीजों को कंबाइन करके लेना चाहिए।